नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष पंचांग आपका पसंदीदा चैनल। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम शिवलिंग घर में रखना उचित है कि अनुचित है, इसके बारे में बात करेंगे। कितना बड़ा शिवलिंग घर में रखना चाहिए, कितना नहीं, इस विषय पे बात करेंगे। शिवलिंग रखने के क्या प्रभाव है? कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि यह विषय हमेशा लोगों के मन में रहता है कि शिवलिंग रखना उचित है कि अनुचित। आपने देखा होगा, गणेश जी को ले आते हैं लोग, कृष्ण को लाते हैं, राम को लाते हैं, उनके मन में संदेह नहीं होता कि रखें कि ना रखें। लेकिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को जब ले आते हैं तो मन में एक भय होता है कि रखना उचित है कि नहीं। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले, भगवान भोलेनाथ काल के देवता है, मृत्यु के देवता है। इनकी उपस्थिति अपने आप में अद्भुत है। अगर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, जो कि बड़े आसानी से और जल्दी से प्रसन्न होते हैं, अगर ये प्रसन्न हो जाते हैं तो मृत्यु को टालने वाले भगवान कहे जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा होने से अल्पायु वाला व्यक्ति भी दीर्घायु में परिवर्तित होता है। ऐसी शास्त्रों में ढेर सारी कहानियां हैं। कहानियों के अलावा ज्योतिषी के पास आप जब जाते हैं, अगर आपकी कुंडली में उसने कोई खराब योग देखा तो अक्सर आपने देखा होगा कि महामृत्युंजय का जाप या लघु मृत्युंजय के जाप का ही वर्णन ज्योतिषी करता है। साथ में आपको या तो रुद्राभिषेक या शिव की सेवा के बारे में आपको एडवाइज करता है, क्योंकि उसको एकदम पता है कि कोई बड़ी समस्या आएगी, उस समस्या का समाधान केवल भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत कम चीजों से खुश भी होते हैं, और आपको ये बता दें, ऐसी चीजों से खुश होते हैं जिन चीजों को जानवर भी जल्दी नहीं खा पाते हैं, न पचा पाए, जैसे जहर वाली चीजें। भगवान भोलेनाथ दुनिया के सारे विष को भी अपने अंदर समाहित करने वाले हैं। अद्भुत है भोलेनाथ, इनकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। स्वयं सर्पराज इनके गले में निवास करते हैं। भगवान भोलेनाथ आपके घर में हो तो सबसे पहली चीज जान लीजिए, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा स्वतः चली जाती है। भगवान भोलेनाथ के साथ माता गौरी का भी निवास होता है। जब शिवलिंग आप घर में ले आते हैं तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, बड़ा शिवलिंग घर में ले आना शास्त्रोचित नहीं है। शास्त्र बड़ी साइज के शिवलिंग की अनुमति घर में नहीं देता है। तो अनुमति कितने बड़े शिवलिंग का देता है? घर के जो मालिक हैं, अर्थात जो घर के सबसे बड़े हैं, उनके अंगूठे के बराबर शिवलिंग घर में ले आना श्रेष्ठ होता है। अब विषय उठता है कि जो लोग भयभीत होते हैं, भगवान भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज होने का भय भी रहता है। आपने शास्त्रों में बहुत सी कहानी ऐसी सुनी होगी जब भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया है और सृष्टि नष्ट होने की स्थिति पैदा हुई है। इस नाते अगर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को आप घर में स्थापित करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सेवा जरूर करें। हाँ, अगर आप सेवा नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई दुख या कोई बड़ी समस्या या इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ा, तो इस स्थिति में आप भगवान भोलेनाथ से मानसिक रूप से क्षमा याचना जरूर करें। अगर आप मानसिक रूप से उनसे क्षमा याचना करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं तो आप हमारी समस्या का समाधान करें और हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें माफ करें, तो भगवान भोलेनाथ आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे और आपके ऊपर खुश होकर आपको आशीर्वाद भी देंगे। भगवान भोलेनाथ
भाव के ही भूखे हैं और इनको दो चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं, एक बेलपत्र और दूसरा जल। अगर ये दो चीजें आप पूरे खुशी मन से इनको देते रहिए तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। और ऐसे तो जितनी विषाक्त चीजें हैं अर्थात बेल, मदार, धतूर, भांग, जो भी बहुत सी चीजें हैं भगवान भोलेनाथ को समर्पित की जाती हैं। श्रद्धा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा जो चीजें आपको मिले भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। लेकिन भगवान भोलेनाथ को जब घर ले आए तो कोशिश करें इनकी जो हाइट है वो इतनी ही रहे, लगभग एक अंगूठे के बराबर, घर के मालिक लगभग 5 से 6 इंच, और ज़्यादा मोटे ना हो। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ले आते हैं अंदर कुछ नहीं होता, अर्थात वो खाली नहीं ले आना है, वो आपके लिए शुभ नहीं होगा। जो ले आइए पूरा ठोस ले आइए जिसमें भरा हुआ रहता है, जिसको भरतू बोलते हैं, वो होना चाहिए। खाली वाला शिवलिंग घर में नहीं ले आना चाहिए। और ले आने के संबंध में मैंने देखा है कि कम लोग बताते हैं कि कब ले आया जाए। कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति को ऐसे ही उठाकर नहीं ले आना चाहिए। कोशिश करें आप मानसिक रूप से पहले आमंत्रित करें, भाव बनाएं कि हमको भगवान भोलेनाथ को अपने घर ले आना है। और मानसिक रूप से उनसे, जैसे अब दुकान पे तो जाके आप अक्षत और फूल तो रख नहीं सकते, वैसे नियम तो ये है कि जाके आमंत्रण देना, अक्षत रखना, फूल रखना, तब ले आना चाहिए। लेकिन अगर आप दुकान पे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप मानसिक रूप से ये क्रिया करें और बोलें कि भगवान भोलेनाथ फला तिथि फला दिन पे हम आपको ले जाएंगे। और हो सके तो दुकानदार को आप पैसा भी दे दीजिए कि ये भोलेनाथ हमारे हैं, इनको आप रखे रहिए, इनको हम ले जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, ले आते समय कोशिश करें सोमवार का दिन तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और शुभ घड़ी, शुभ बेला हो तो भगवान भोलेनाथ को ले आए, आपके लिए श्रेष्ठ होगा। ले आने का समय जरूर ध्यान दें और ले आने के बाद कोशिश करें कि अगर आप स्वस्थ हैं या आपके घर में सारी चीज़ें बेहतर हैं तो भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन जरूर होता रहे। महिलाएं प्रश्न उठाती हैं कि मासिक समस्या चल रही है, कोशिश करें आप अपने बच्चे से, अपने पति से निवेदन करें कि भगवान भोलेनाथ को कुछ कर सके न कर सके तो कम से कम उनको 1 लोटा जल जरूर दें। भगवान भोलेनाथ बहुत थोड़ी सी सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति ना हो कि भगवान भोलेनाथ आपके घर में आकर विराजमान हो जाएं, उसके बाद ना आप उनका कोई ध्यान दें, ना उनकी कोई सेवा करें। यह स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपसे हमने शेयर की। सबसे पहली चीज़ तो भगवान भोलेनाथ को घर में ले आ सकते हैं, लेकिन उनकी क्या साइज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उनकी सेवा के संबंध में। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब आप भगवान भोलेनाथ को ले आए तो मुहूर्त जरूर दें और कोशिश करें कि उनको ज़्यादा भीड़ में न रखा जाए। किसी भी देवी देवता की भीड़ आप अपने मंदिर में बिल्कुल न बनाएं। इस संबंध में भी हम वीडियो बनाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर रखना भगवान भोलेनाथ को श्रेष्ठ होता है। इस वीडियो में आज हमने इतनी ही बात करनी थी कि भगवान भोलेनाथ को ले आना कितना उचित है, कितना अनुचित है, क्या इसके फायदे हैं। और बड़ा शिवलिंग बिल्कुल न ले आए, क्योंकि बड़े शिवलिंग की अनुमति शास्त्र नहीं देता है कि आप अपने घर में ले आएं और रखें। छोटे शिवलिंग की ही अनुमति देता है। और शिवलिंग के बारे में बड़ी चर्चा है, सोने के, चांदी के और स्वयंभू शिवलिंग, तमाम चर्चाएं हैं। इस पे भी वीडियो हम आपके लिए देंगे। लेकिन चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात हम कहेंगे, जो भी शिवलिंग आपके पास है उनका भाव से आप सेवा करें। कोई जरूरी नहीं कि आप पारे का शिवलिंग ही रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, स्वयंभू शिवलिंग हो तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश करें जो भी शिवलिंग आपके पास है उनकी पूरे भाव से, पूरी चेतना से आप सेवा करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे होगी। भगवान भोलेनाथ सहज और सरल रूप से खुश होने वाले हैं।
जिनको संतान सुख ना हो, जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, जिनके घर में कलह हो, कर्ज की स्थिति हो, जिनके घर में विवाद हो, वो सारे लोग पूरे भाव से भोलेनाथ की सेवा करें। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा मेरा भी अनुभव है, ऐसा सदियों से चला आ रहा है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की सेवा का फल ज़्यादातर लोगों के अनुभव में बिल्कुल सही और अच्छा देखा जाता है। इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमारे चैनल ज्योतिष पंचांग के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न को छोड़ सकते हैं। आप हमसे अगर बात करना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं या हमसे वास्तु के बारे में कोई चर्चा करना चाहते हैं तो ये नंबर पर आप फोन करके हमसे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।